सेवन्थ के बच्चों को आदाब। तो आज हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। उसका टॉपिक हमारा जो वही है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज हम करेंगे जो हमने कुछ जो करी है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम पहले। तो हमने एक प्रॉपर्टी करी थी एक्सटीरियर एंगल वाली कि ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए बोलूँगा जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री है, उसको एक प्रूव करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल है ABC, इसको एक्सटेंड किया है D तक। तो जो इंटीरियर एंगल है उसका X जो ढूंढना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फाइंड X। तो एक एंगल दिया है 50 डिग्री, दूसरा X है, तो तीसरा हमें पता नहीं है। और जो एक्सटीरियर एंगल है 115 डिग्री दिया गया है। तो एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी थी कि वो प्रॉपर्टी क्या थी कि एक्सटीरियर एंगल जो है जो हमने प्रूव किया है इज कॉल्ड सम ऑफ अपोजिट, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो हम करेंगे तो वो है जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है 115 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स x डिग्री प्लस 50 डिग्री। ये प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर को लिखना है जिस तरीके से आपने किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये है यहाँ पे 115, ये इधर करेंगे तो -50 आएगा, तो यहाँ से x है, तो इसका हम ये से भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 115 माइनस इसको जगह हम चेंज करेंगे। तो कितना बना x का वैल्यू? x का वैल्यू हमारा बना, तो x का वैल्यू बना हमें 65 डिग्री। तो ये x क्या है? 65 डिग्री। इससे आपको याद रहेगा कि हमने एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या किया है। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन है, तो इसमें 2 एंगल दिए हैं, ये आप खुद करोगे। ये एंगल दिया है 50 डिग्री, ये दिया है 70, तो यहाँ पे दिया है x, ये बताना है आपको। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? ये x एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो गया 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ये आप खुद करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास में, फिर से है, ये एंगल दिया गया है 70 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 100 डिग्री। जो इसका अंदर दिया है एक x, ये आपने ढूंढना है। तो हम कोशिश तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दूंगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 100 डिग्री, वो किसके बराबर है? अपोजिट एंगल के बराबर है। तो वो है 70 डिग्री प्लस x डिग्री। तो कितना बनाएंगे? ये बना 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू x। तो ये है 30 डिग्री इज इक्वल टू x। तो x निकला है 30 डिग्री। तो ये हमारा x जो अंदर है ये 30 डिग्री है। ये होता है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें बाकी क्वेश्चन भी है वो आप खुद करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये कैसे होता है ये हम प्रूव करेंगे। तो ये सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये कैसे होता है? अब हम लेंगे ABC एक ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल लेंगे। तो इसके अंदर के जो एंगल है, ट्रायंगल के जो एंगल है वो एंगल 1, इनका नाम देंगे एंगल 2 और एंगल 3। हम एक्सटेंड करेंगे C से इसको D तरफ, जो हमारा एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है, इसको हम रखेंगे एंगल 4 नाम। तो हम इससे जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, जो हमें एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, तो वो हमारी थी एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी थी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, या एंगल 4 एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल, यह है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी ये है, आपको याद रखना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए, ठीक है।
तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मानो हमारे पास कुछ नहीं है, प्रूव करना है, मैट्रिक्स में कुछ भी चाहिए प्रूव करेंगे, हम एडिंग करेंगे एंगल 3 बोथ साइड, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड। तो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमने ऐड किया, इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस 3 ये है एडजेसेंट एंगल और ये बनाते हैं लीनियर पेयर, 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस 3 बनाते हैं लीनियर पेयर, वो क्या है 180 डिग्री। क्या बनता है वो बनता है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये हमें प्रूव करना है, सम ऑफ थ्री साइड्स है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आज से आप याद रखेंगे कि एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। इसमें कुछ एक और अब टाइम चला गया, तो जो ये है, अगर ये तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे तो हमारे ट्रायंगल बनेगी इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसके साइड भी बराबर होंगे। अगर हमारे दो एंगल बराबर होंगे, तो दो एंगल जो बराबर होंगे, मानो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये हमारी बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दो साइड्स भी बराबर होंगे, जो एंगल बराबर होंगे उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे, इनकी लेंथ भी बराबर होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप घर में होमवर्क कर दीजिए इसके क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन एक्चुअल एंगल प्रॉपर्टी के, और ये समझ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ आपको।